हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट 7 साइंस स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था, ये मैंने इसके अंदर डिवाइड किए हैं लेक्चर्स मेरे, और एक्सप्लेनेशन उसका हिंदी में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो सारे जितने भी लेक्चर्स में मैंने डिवाइड किया है लेसन को, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज उधर जाके देख लीजिए, फिर आप वापस आकर मेरा ये जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है देख लेना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप जैसे कि देख सकते हो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड माई मैच, मतलब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। इधर दो ग्रुप दिए गए हैं, फर्स्ट ए ग्रुप जैसे कि आप देख सकते हो, और बी ग्रुप। दोस्तों, तो पहले इधर क्या लिखा गया है, फर्स्ट लोटस लिखा गया है, लोटस। अभी हमें फिर सेकंड है एलोए, फिर थर्ड है कस्कूटा, फिर फोर्थ है दोस्तों वीनस फ्लाईट्रैप, जैसे कि आप देख सकते हो इधर। तो अभी हम लोग को मैच करना है, ए ग्रुप से हमें बी ग्रुप को मैच करना है। अब हमें देखो फर्स्ट लोटस दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि ये जो लोटस है वो इसमें से किससे मैच हो रहा है। तो पहले फ्लावर्स एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या लोटस के जो फ्लावर्स इंसेक्ट्स, तो जो फ्लावर्स और लीव्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हॉस्टेरियल रूट्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, ये भी नहीं हो सकता। अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, ये भी नहीं हो सकता। अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। तो इसी तरह से हमें, जैसे अभी लोटस कहाँ रहता है, अडेप्टेड हो गया है, लोटस के अंदर अडेप्टेशन आ गया है पानी के अंदर रहने का। जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों, लोटस किधर रहता है, पानी के अंदर रहता है। तो डी आएगा, फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, डी, अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, जैसे कि आप सब इधर देख सकते हो। तो इसी तरह से आज हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। पहले मैच द फॉलोइंग का मतलब हमने समझ लिया, अब इसके आंसर्स देखते हैं और आंसर्स का मतलब समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इधर इसके आंसर दिए गए हैं दोस्तों, मैच द फॉलोइंग के। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन लोटस। दोस्तों, लोटस का आंसर है अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, लोटस अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। लोटस कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, इतना ही बस। एलोए सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, एलोए, फिर उसका आंसर है अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। एलोए किधर रहता है दोस्तों, डेजर्ट में रहता है। मैं एलोए का आपको जो पिक्चर है एलोए का आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दिखा दूंगा यही लेक्चर के लास्ट में। पहले आप समझ लो कि इसका आंसर क्या है, सिर्फ आप वो देख लो। एलोए अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, एलोए कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। दोस्तों, मैं ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन और आंसर, मैं ये पीडीएफ से बता रहा हूँ, एकदम मस्त, एकदम क्लियर है। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन लेके पढ़ सकते हो, यही आपको एग्जाम में आएगा। ये टेक्सचुअल के आंसर्स मैंने दिए इधर, कुछ अपने से नहीं दिया, जो भी टेक्स्ट बुक में है वो आपको ये काम आने वाले हैं। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर वीडियो से पढ़ सकते हो, पूरे एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो एलो है हमारा क्वेश्चन सेकंड, और इसका है अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। तो अब आते हैं थर्ड पर, कस्कूटा, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था हॉस्टोरियल। कस्कूटा क्या था, कस्कूटा के हॉस्टोरियल रूट्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। कस्कूटा के जो रूट्स थे वो मीन्स हॉस्टोरियल मतलब चूसना, उसके जो रूट्स ऑब्जर्व करते थे फूड को, फूड के जो न्यूट्रिशंस होते थे उसे ऑब्जर्व करते थे। तो इसका आंसर क्या है, हॉस्टोरियल रूट्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, किसका, कस्कूटा का। अब वीनस फ्लाईट्रैप, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर फ्लावर्स एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो वीनस फ्लाईट्रैप का आंसर फ्लावर्स एंड लीव अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर दोस्तों। आई होप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे, उसकी शॉर्ट स्क्रीन लेके आप उसे पढ़ सकते हो। अभी देखो इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई एम अ पेंगुइन
I am a penguin. I live in polar region covered by snow. My abdomen is white. My abdomen is white. My abdomen is white. My skin is thick with a layer of fat beneath. My body is spindle. My body is spindle shaped. My wings are small. My toes are webbed. My toes are webbed. We live in flocks. तो जैसे कि दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, अभी पेंगुइन के बारे में बोले। पेंगुइन बता रही है कि मैं हूँ एक पेंगुइन, मैं पोलार रीजन्स में रहती हूँ, कवर्ड बाय स्नो। पोलार रीजन्स में आप जैसे जानते हो बहुत ठंडी रहती है, स्नो रहता है उधर पूरा। माई एब्डोमेन इज व्हाइट, मेरा एब्डोमेन जो है वो व्हाइट है। माई स्किन इज थिक विद अ लेयर ऑफ फैट बीनीथ इट, मेरी स्किन कैसी है, वो थिक है, उसके अंदर फैट की लेयर है, बीनीथ इट मतलब उसके अंदर। माई बॉडी इज स्पिंडल शेप, जैसे कि मैंने बोला था बीच में से जो बॉडी रहती है वो थिक रहती है, फिर एंड में आके टैपर हो जाती है। टैपर मतलब थिन होना, दोनों साइड में टैपर रहते हैं तो उसे स्पिंडल शेप कहा जाता है। दोनों साइड में दोनों एंड जैसे कि आप देख सकते हो एक जगह तो रहती है चोंच उसकी और पीछे पूंछ, तो जैसे वो दोनों साइड जो रहती है वो थिन होती है, टैपरिंग होती है थिन, तो उसे स्पिंडल शेप बोलते हैं। अगर वन साइड रहेगी तो टैपरिंग बोलेंगे, दोनों साइड है तो स्पिंडल शेप। हर बर्ड्स का पहले सामने चोंच रहेगी, फिर पीछे उनके फेदर्स का एक रहेगा पूंछ जैसा, तो उसे हम स्पिंडल शेप कहेंगे। माई विंग्स आर स्मॉल, मेरे विंग्स जो है वो स्मॉल्स है। माई टोज आर वेब्ड, जैसे कि मैंने बोला था नॉर्मली जैसे टोज रहते हैं वैसे रहते हैं, बट उनके जो टोज रहते हैं वो जॉइंट रहते हैं। थिन एक रहता है थिन मीन्स स्किन रहती है, थिन स्किन रहती है, वो जॉइंट करती है सारे फिंगर्स को। जैसे कि आपने देखा है हैन के सारे फिंगर्स तो नॉर्मल रहते हैं, बट एक थिन स्किन रहती है उनके बीच में जो जॉइंट होती है। उसकी मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी एक्सप्लेनेशन के समय में वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो वो देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उधर मैंने अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी बताए हैं जहाँ आप समझ सकते हो। वी लिव इन फ्लॉक्स, हम फ्लॉक्स में लिव होते हैं, ऐसा है। अब इसके अंदर से हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो चलिए करते हैं। Why is my skin white and thick and why is there is a layer of fat beneath underneath, ऐसा बोला गया अंडरनेथ। तो क्यों मेरी स्किन क्यों व्हाइट और थिक है और मेरी स्किन के नीचे क्यों फैट थिक लेयर ऑफ फैट है, तो अंडरनेथ मतलब उसके अंदर, ऐसा बोला गया। अब उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हैविंग ब्लैक एंड व्हाइट स्किन इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन, ये एक टाइप है एडेप्टेशन का, नोन एज कैमोफ्लैगिंग। कैमोफ्लैगिंग मतलब दोस्तों एनवायरमेंट के साथ मैच होना। अब जैसे कि पोलर रीजन में ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, स्नो होता है, तो अब कोई भी एनिमीज से हम बच सकते हैं व्हाइट स्नो में छुप के, क्योंकि उनकी स्किन कैसी है, व्हाइट है। इसीलिए कैमोफ्लैगिंग मतलब मैच होना। किससे मैच होना, एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से, उसे कैमोफ्लैगिंग कहते हैं। इट इज थस प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब जो उनको खाने वाले हैं, जैसे कि अब डियर है, डियर का प्रीडेटर कौन हो गया, टाइगर, लायन, ऐसे। तो डियर को उनको हंट करके खाते हैं, इसके लिए जो उनको खाने वाला है, जो उनको मार के खाने वाला है, उसे प्रीडेटर कहते हैं। दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट बिकॉज इट कीप्स देम वार्म अंडर सच एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। उनको थिक लेयर है फैट की, क्योंकि उनको वो वार्म रखती है, गर्म रखती है कितनी भी ठंडी कंडीशंस में, ऐसा बोला गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। वाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर, क्यों हम लोग फ्लॉक्स में रहते हैं एक के बाजू एक रहना, मीन्स क्लोज से रहते हैं, गैदर होके, क्लोज ईच अदर, सब जन साथ में क्यों रहते हैं, क्यों, वो पूछा गया है। वी नो दैट पेंगुइन्स लिव इन कोल्डेस्ट रीजन, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि पेंगुइन्स जो रहते हैं वो एकदम कोल्डेस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोल्डेस्ट तो ज्यादा हो गया ये, तो इसीलिए तो बहुत कोल्ड रीजन में रहते हैं, ऐसे नहीं कि थोड़ा, बहुत कोल्डेस्ट बोला गया। तो कोल्डेस्ट रीजन में रहते हैं, सबसे ज्यादा ठंडी वाले रीजन में रहते हैं ऑफ अर्थ में जितनी भी, तो उधर पेंगुइन्स रहते हैं ज्यादा जहां ठंडी होती है, इसके लिए। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड वार्मथ एंड सोलेस दे रिमेन इन फ्लॉक्स विथ ईच अदर, उनको एकदम
वार्मथ मीन्स गर्म रहने के लिए उन लोग फ्लॉक्स के अंदर ईच अदर रहते हैं, सब जन मिलके। इन ऑर्डर टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन दे नेस्टल टुगेदर टू कीप ईच अदर वार्म। उन्हें गर्म रखने के लिए वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन मतलब ज्यादा ठंडी की, जो ज्यादा ठंडी जहाँ रहती है, ज्यादा कोल्ड, उधर से बचने के लिए उन लोग कहाँ रहते हैं, फ्लॉक्स में रहते हैं, ऐसा बोला गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन इधर लिखा है, विच जोग्राफिकल रीजन डू आई इनहैबिट, वाई, कि कौन से जोग्राफिकल कंडीशन में मैं इनहैबिट हूँ, और वाई कौन से किधर किधर मैं फाउंड होती हूँ, ऐसा बोला गया। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो अभी देख लेते हैं, पेंगुइन्स आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ एंटार्क्टिका। पेंगुइन्स फाउंड होती है हमें रीजन, कौन से रीजन में, एंटार्क्टिका। ये आपको आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंगुइन्स आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका में फाउंड होती है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एंड ऑस्ट्रेलिया मेनी स्पीसीज का मतलब जाति, और बहुत सारे पेंगुइन्स की जो जाति है कैन बी ऑल्सो फाउंड इन न्यूजीलैंड एंड द सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स, और सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स में हमें दिखती है, ऐसा बोला गया। पेंगुइन्स हमें मिलती है एंटार्क्टिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, और डिफरेंट टाइप्स की उनकी जो जाति है वो न्यूजीलैंड में और सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स में हमें दिखती है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों अभी हम करेंगे 4th क्वेश्चन, विच adaptation should you have to enable to live permanently in the polar region, और सेकेंड क्वेश्चन why। तो दोस्तों अभी क्या बोला गया समझना है हमें कि कौन सा अडेप्टेशन, कौन सी रिक्वायरमेंट हमें लगने वाली है कि एनेबल होने के लिए, मतलब रहने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि हम रह सके, किस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है रहने के लिए। लीव परमानेंटली बोला गया है, टेम्पररी नहीं बोला गया। परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, जैसे कि परमानेंट मार्कर आता है तो वो हमेशा के लिए रहता है, वैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वैसे ही हमेशा के लिए हमें पोलर रीजन का मतलब मैं बताता हूँ, जहाँ बहुत ठंडी होती है, जहाँ पेंगुइन्स रहती है, तो बहुत ठंडी के एरिया में कौन सा एडेप्टेशन, कौन सी रिक्वायरमेंट हमें लगेगी रहने के लिए परमानेंटली उधर, और क्यों लगेगी वो बताना है हमें। तो दोस्तों इसका आंसर आप जैसे कि देख सकते हो इधर, द फॉलोइंग एडेप्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन पोलर रीजन। ये अभी जो नीचे जो दिए गए हैं पॉइंट्स में एडेप्टेशंस वो रिक्वायर होंगे हमें पोलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए, पोलर रीजन में रहने के लिए। तो फर्स्ट क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट स्किन विथ अ थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ इट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्किन रहनी चाहिए और थिक लेयर रहना चाहिए फैट का हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर। सेकेंड पॉइंट, स्किन शुड बी कवर्ड विथ फेदर्स, स्किन पूरी फेदर्स से कवर्ड होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, स्मॉल बॉडी विथ स्मॉल विंग्स, स्मॉल बॉडी रहनी चाहिए कैसे, स्मॉल विंग्स के साथ। और फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स इन चेस्ट एंड विंग्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स रहनी चाहिए हमारे चेस्ट में और विंग्स में। ओके, समझ गए आप लोग। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं अब हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज लाइंग, कि कौन लाई कर रहा है, मतलब लाइंग का मतलब आपको जैसे कि मालूम है कि कौन झूठ बोल रहा है, ऐसा। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉकरोच क्या बोल रहा है अभी, आई हैव 5 legs, कॉकरोच ने बोला कि मेरे पास 5 लेग है। और सेकेंड क्वेश्चन है हैन, अभी हैन बोल रही है माई टोज आर वेब्ड, तो क्या बोल रही है हैन, मेरे टोज जो है वो वेब्ड टोज है। अभी कैक्टस देखो, कैक्टस क्या बोल रहा है, माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज लिव। अभी कॉकरोच क्या बोला, मेरे पास 5 legs है, कॉकरोच ने बोला। हैन ने क्या बोला, माई टोज आर वेब्ड, मेरे टोज वेब टोज है।
कैक्टस ने क्या बोला, मैं फ्लैशी हूँ और मेरा ग्रीन पार्ट लीव है। तो अभी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो नहीं बताना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है वो हमें बताना है। जैसे कि इधर क्वेश्चन में लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, हु इज लाइंग, कौन लाई कर रहा है उनका हमें नाम बताना है बस, और क्यों लाई बोल रहा है वो भी बताना है। तो अभी इनके आंसर्स देख लेते हैं, जैसे कि इधर बड़े में लिखा है आंसर्स। तो चलो करते हैं, अभी देखते हैं कौन लाई कर रहा है। द कॉकरोच इज लाइंग बिकॉज इट हैज 6 legs एंड नॉट 5। तो जैसे कि दोस्तों कौन लाई कर रहा है, कॉकरोच झूठ बोल रहा है। क्योंकि कॉकरोच क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि कॉकरोच के पास कितने लेग होते हैं, 6 legs होते हैं। और वो क्या बोल रहा है, 6 legs होते हैं कॉकरोच के पास। और कॉकरोच ने क्या बोला है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, आई हैव 5 legs, वो 5 legs बोल रहा है। पर कॉकरोच तो एक क्या है, इंसेक्ट है। तो कभी भी इंसेक्ट्स को कितने लेग होते हैं, 6 legs। ये आपको माइंड में रखना है, इंसेक्ट्स को कभी भी 6 legs होते हैं। तो कॉकरोच को 6 legs के होते हैं, उसने बोला 5, तो कॉकरोच इज लाइंग। अब सेकेंड देख लेते हैं, द कैक्टस। अभी देखते हैं, द कैक्टस इज ऑल्सो लाइंग, कैक्टस भी झूठ बोल रहा है, बिकॉज इट फ्लैशी, कैक्टस फ्लैशी तो है। ग्रीन पार्ट इज अ स्टेम्प, ग्रीन पार्ट क्या है, स्टेम्प है, नॉट अ लीव। तो वो कैक्टस इतना सही बोला कि मैं फ्लैशी हूँ, हाँ वो सही बोला कि मैं फ्लैशी हूँ, उतना सही बोला उसने। बट उसने बोला कि मेरा जो ग्रीन पार्ट है वो लीव है, बट उसका ग्रीन पार्ट लीव नहीं, ग्रीन पार्ट उसका स्टेम्प है दोस्तों, ग्रीन पार्ट स्टेम्प है, पर उसने तो लीव बोला, इसके लिए वो झूठ बोल रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। तो अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। अभी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, why is the camel called sheep of the desert? कैमल को sheep of the desert क्यों बोला जाता है? आंसर camel is called the sheep of the desert because camel को sheep of the desert बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, डेजर्ट एनिमल्स, जो भी डेजर्ट एनिमल है दैट इज कैमल है। डेजर्ट एनिमल कौन है, कैमल। हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी। उसके डेजर्ट एनिमल्स के पास क्या होता है, थिक स्किन होती है एकदम, क्या करने के लिए, वो प्रिवेंट कर सके, उनके डेजर्ट एनिमल्स के पास थिक स्किन होती है ताकि वो अपना जो वाटर का लॉस होता है इवोपरेशन से, वो वाटर का जो प्रिवेंशन कर सके। प्रिवेंशन मतलब रोक ले, मीन्स प्रिवेंशन मतलब बचा ले उसे, लॉस ऑफ वाटर मीन्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बोला गया फ्रॉम दी बॉडी से, मीन्स जो वाटर का लॉस ना हो इवोपरेशन से, इसके लिए उनके पास थिक स्किन होती है डेजर्ट एनिमल्स के बाद। Their legs are long with flat and cushion soles. उनके legs कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, with फ्लैट होते हैं, और क्यूशिन मतलब मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट रहते हैं एकदम उनके लेग्स, और सोल्स मतलब जो तलवे होते हैं ना नीचे के, उसे सोल्स कहते हैं। Their nostrils are protected by folds of skins. Nostrils मतलब जो नोज के जो दोनों साइड जैसे होते हैं, जिसको हम बुलाक भी कह सकते हैं हिंदी में, तो उसे हम nostrils कहते हैं। वो फोल्ड ऑफ स्किन, क्योंकि जब डेजर्ट में हवा आती है, एयर आती है, तो जो सैंड रहती है वो उड़ के उनके नोज में ना चले जाए, नोज के थ्रू नॉस्ट्रिल्स के उधर से नहीं जाए और उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो फोल्डेड रहते हैं। और द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक, उनके आई लैशेस कहते होते हैं लॉन्ग रहते हैं और थिक। आई लैशेस मतलब जो हमारे पल्क होते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग पल्क, उसके जो बाल्स होते हैं, वो हेयर जो होते हैं उसके, वो लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं। उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों, आई लैशेस कहते हैं। अब कर 5th पॉइंट, दिस एडेप्टेशन हेल्प्स देम टू survive in the desert and to provide transportation to the people living there. ये adaptations उनको हेल्प करती है डेजर्ट में रहने के लिए, और उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और उनके जो पीपल उधर रहते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है। ये था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। How can the plant like cactus and acacia live in desert with scarce water? कैसे जो प्लांट्स है कैक्टस और एकाकिया, वो रहते हैं डेजर्ट में इतने कम वाटर के साथ, पूछा गया।
तो plants like cactus and acacia live in desert with scarce water shows the following adaptation. मतलब जो प्लांट्स है कैक्टस और एकाकिया, दोनों प्लांट्स का नाम है कैक्टस एक अकाकिया, जो डेजर्ट में रहते हैं. स्कैर्स वाटर, मैंने आपको स्कैर्स का मतलब बताना भूल गया, अभी बता रहा हूँ इधर. स्कैर्स मतलब एकदम कमी होना, स्कैरसिटी भी बोलते हैं, स्कैर्स भी बोलते हैं, सीवियर स्कैरसिटी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा कमी. वैसे ही स्कैरसिटी स्कैर्स मतलब कमी होना. तो डेजर्ट जो है वो एकदम हॉट होता है और उधर पानी की बहुत कमी रहती है, इसके लिए स्कैर्स बोला गया. स्कैर्स मतलब बहुत कमी होना, स्कैरसिटी ही. वैसे ही तो उधर बहुत कमी होती है, तो उन लोग क्या एडेप्टेशन दिखाते हैं, क्या उनके अंदर हमें देखने मिलता है कि कैसे उन लोग उधर रहते हैं. कैक्टस और एकाकिया वो पूछा गया, तो हम लोग ने इधर देखा है. अभी चलो हम करते हैं, उसके पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है. तो दोस्तों, कैक्टस डज नॉट हैव लीव्स. कैक्टस के फर्स्ट पॉइंट क्या क्या है, कैक्टस के पास कैक्टस डज नॉट हैव लीव्स. कैक्टस जो है प्लांट, उसको लीव्स नहीं होते, ऐसा बोला गया है. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया कि कैक्टस के पास जो है लीव्स नहीं होते हैं. और सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं अभी. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. जो भी छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब चेंज होना. मॉडिफाइड मतलब चेंज होना. थॉर्न्स में मतलब कांटे जैसे बन जाते हैं उनके लीव्स. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों अभी. देयरफॉर वाटर इज नॉट लॉस्ट बाय इवोपरेशन थ्रू लीव्स. वाटर जो रहता है, अभी हर प्लांट का जो वाटर इवोपरेशन से होता है, वाटर जो इवोपरेशन से, वाटर का जो इवोपरेशन प्रोसेस है वो किससे होता है, लीव्स से होता है. अभी इधर लीव्स ही नहीं है तो इवोपरेशन कैसे होगा. इसीलिए बोला गया है थर्ड पॉइंट में कि वाटर इवोपरेशन से लॉस्ट होता ही नहीं है. उनका जो वाटर है वो इवोपरेट होता ही नहीं है, सन के थ्रू वो नहीं जाता, कुछ पानी जो है उनका लॉस्ट होता ही नहीं है, ऐसा बोला गया. ये इसलिए उन लोग डेजर्ट में रहते हैं. हमारा क्वेश्चन ये था, इसीलिए. तो the stem takes the functions of photosynthesis and hence turns fleshy and green. तो उनका जो स्टेम्स है वो, अभी हर प्लांट का फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है. फोटोसिंथेसिस मतलब एक प्रोसेस है जिसमें खाना बनाते हैं उन लोग, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो अभी लीव्स करते हैं, हर प्लांट का कौन फोटोसिंथेसिस लीव्स करते हैं. बट इधर लीव्स नहीं है तो स्टेम करता है. और स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद, खाना बनाने के बाद वो क्या हो जाता है, फ्लेशी हो जाता है, मोटा हो जाता है एंड ग्रीन, और वो ग्रीन हो जाता है, ऐसा बोला गया. अब फिफ्थ पॉइंट. There is a thick layer of waxy substance on stem. स्टेम्प कैसा है, स्टेम के ऊपर क्या है, वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सी मोम के जैसा सब्सटेंस है ऑन स्टेम. स्टेम के ऊपर लेयर है, वैक्सी लेयर है, लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, लेयर है वैक्सी सब्सटेंस की स्टेम के ऊपर. वैक्सी मतलब मोम जैसा लेयर होता है. और सिक्स पॉइंट. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ ग्राउंड वाटर. ये जो रूट्स है ये प्लांट के पेनिट्रेट मतलब अंदर जाना, फोर्स से. पेनिट्रेट हो जाना मीन्स अंदर फोर्स से जाना. उसके जो रूट्स रहते हैं वो अंदर फोर्स से जाते हैं, एकदम डीप जाना. डीप इधर बोला गया पेनिट्रेट डीप, तो अंदर डीप से जाना. इन सर्च ऑफ सॉइल, इनटू द सॉइल मतलब कहाँ जाते हैं ये रूट्स, एकदम अंदर सॉइल के अंदर जाते हैं फोर्स से. इन सर्च ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर उन लोग उधर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर समझ में आया. अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन दोस्तों. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग. क्या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन है, क्या इंटर रिलेशन है, क्या रिलेशन है उनके बिटवीन एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स के एडेप्टेशंस के बारे में और उनके सराउंडिंग से. तो चलिए, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग आर. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बता रहे हैं, क्या रिलेशन उनके बारे में. फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी. जो चेंजेस होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में और फंक्शंस ऑफ बॉडी, बॉडी के फंक्शंस में. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट. दिस मॉडिफिकेशन इन वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू लीव, फीड, रिप्रोड्यूस एंड क्रिएट न्यू जनरेशन. और ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं हमारे में,
मॉडिफिकेशन का मतलब मैं आपको सेकेंड टाइम बता रहा हूँ, चेंजेस। ये जो चेंजेस होते हैं हमारे वेरियस ऑर्गेनिजम्स में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, और ये हमारे लाइफ प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग थिंग, उन्हें हमें हेल्प करते हैं लिविंग थिंग को रहने के लिए, खाने के लिए, फीड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और नया जनरेशन क्रिएट करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर्स, मतलब ये जो है वो हमें वो लिविंग थिंग्स को हेल्प भी करते हैं अपना प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेडेटर से। प्रेडेटर्स का भी मतलब मैं सेकेंड टाइम बता रहा हूं आपको, जो एनिमल दूसरे एनिमल को मार के खाता है उससे प्रेडेटर्स कहते हैं। मैंने बताया एग्जांपल डियर और लायन जैसे, तो अभी लायन क्या हो जाएगा, प्रेडेटर हो जाएगा, किसका, डियर का, तो उसे वो मारने वाला है। जो एनिमल मार के दूसरे एनिमल को खाने वाला है उसे प्रेडेटर कहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट्स एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस द ऑर्गेनिजम्स एक्वायर करस्पॉन्डिंग एडेप्टेशन, मतलब उनके जो हैबिटेट है और उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, उनके एयर, उनकी लैंड, उनकी जो भी है जोग्राफिकल एयर, लैंड, वाटर जो भी है, वो उन पर डिपेंड करती है कि उनके ऊपर कैसे आना चाहिए। हैबिटेट उनकी जगह के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, उनको किस चीज की जरूरत है वैसे हिसाब से एडेप्टेशन आते हैं। जैसे कि जिराफ को अभी लॉन्ग ट्रीज पे से, टॉल ट्रीज पर से लीव्स खाने हैं, इसके लिए उसकी जो नेक है वो लॉन्ग है, तो उसकी जैसे जैसे अब किसी की नेक शॉर्ट है क्योंकि उनको नीचे के ग्रेन्स खाने हैं, उनके ऊपर डिपेंड है कि उनको किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से और उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से उनके ऊपर एडेप्टेशन आता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्लासिफाइड होते हैं, ये क्वेश्चन है। अभी आंसर देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स और एनिमल्स वो ऐसे ऐसे क्लासिफाइड होते हैं, ऐसा बताया गया, पॉइंट में लिखा है, तो देख लेते हैं। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी खासियत के हिसाब से उन लोग क्लासिफाई होते हैं, उनके ऊपर क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उसके ऊपर उन लोग क्लासिफाई होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन बेसिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, मतलब उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज है, क्या उनके अंदर सेम है, क्या डिफरेंसेस है उनके अंदर, वो ऑर्गेनिजम्स को देखकर उनकी सिमिलैरिटीज देखी जाती है, उनकी डिफरेंसेस देखी जाती है, फिर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बना हुआ रहता है सब ग्रुप, तो जैसे अभी 10 पीपल्स का ग्रुप है, उनके अंदर से 5 पीपल्स जो वही ग्रुप में है उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया, तो उसको सब ग्रुप, तो उन्हें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। The hierarchy is formed depending upon these features, जो हायरार्की है वो इसके ऊपर ही फॉर्म्ड हुई है, यही फीचर्स पे। जैसे कि हमने लेसन पार्ट में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन पार्ट में हायरार्की के बारे में पूरा डिपेंडिंग में पढ़ा था, तो हायरार्की के बारे में पूरा मीन्स डिटेल में पढ़ा था कि क्या हायरार्की है, कैसे हायरार्की वर्क करती है, तो हमने पढ़ा था। एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा है तो वापस से एक बार बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो जाके देख लेना। इन दिस वे ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन सुटेबल ग्रुप्स एंड क्लासिफिकेशन इज डन। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट सुटेबल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है और क्लासिफिकेशन जो है हमारा हो गया है, ऐसा बताया गया है। अब करते हैं हम लोग दूसरा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ई मीन्स आंसर 5th जो है डिस्टिंग्विश। अब करने वाले डिस्टिंग्विश बिटवीन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, तो हम ये करने वाले, तो चलिए डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। हर्बीवोरस के बारे में देख लेते हैं। दे फीड ओनली ऑन प्लांट मैटर। मैं हर्बीवोरस का मतलब बताता हूँ, ग्रास ईटिंग एनिमल, जो एनिमल सिर्फ ग्रास खाते हैं, और कार्निवरस मतलब मीट ईटिंग एनिमल, जो एनिमल दूसरों को खाते हैं उनका मीट खाते हैं, उनको कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। तो अभी हर्बीवोरस के ऊपर देख लेते हैं पॉइंट्स। दे फीड ओनली ऑन प्लांट मैटर, जो हर्बीवोरस एनिमल है वो खाली प्लांट मैटर खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलास फॉर ग्राइंडिंग द फूड, उनके पास स्ट्रॉन्ग मोलास है फ्रूट्स को ग्राइंड करने के लिए।
देयर आईज ऑक्यूपाई साइड्स ऑफ दी हेड्स एंड आर सिचुएटेड बिलो दी फोरहेड। उनकी आईज जो है वो साइड है, एक साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है, और वो फोरहेड के नीचे है उनके। समझ में आया? अब फोर्थ पॉइंट, द लेग्स आर स्लेंडर लॉन्ग एंड टैपरिंग। उनके लेग्स कैसे हैं? लॉन्ग है, स्लेंडर है मीन्स थिन है एकदम, और टैपरिंग है मीन्स ऐसे मीन्स थिक है ऊपर से, फिर आते आते थिन है, उसे टैपरिंग बोला गया। फिफ्थ पॉइंट, देयर आर स्ट्रॉन्ग हूव्स ऑन ईच लेग। हूव्स जैसे कि जो पैर के नीचे काली काली जो हड्डी होती है उसे हूव्स किया बोला गया। जब ये लेसन का एक्सप्लेनेशन हो रहा था मैंने हूव्स की पिक्चर दिखाई थी आपको इंटरनेट पर से, तो आप लेसन से उधर आप अगर वो देखोगे तो आपको हूव्स मालूम पड़ जाएगा, पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ जो नीचे बोन होती है उनको ही काली काली टाइप की, उसे ही हूव्स कहते हैं। पैर के नीचे होती है वो, तो उसे हूव्स कहते हैं। वो स्ट्रांग है, तो ऐसा बोला गया देयर आर स्ट्रांग हूव्स ऑन ईच लेग। दोनों लेग पर उनके स्ट्रांग हूव्स हैं हर्बीवोरस के ऊपर। They have long and freely moving ears to receive sound from long distance. उनके पास कैसे long ears है और freely moving ears है, ताकि उनको दूर दूर तक से आवाज आती रहे। और अभी कार्निवोरस के ऊपर देख लेते हैं। कार्निवोरस के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स बताए गए। दे हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। वो कार्निवोरस क्या करते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को मीन्स हंट करते हैं, मतलब मार देते हैं, और उनका जो फ्लैश है वो खा लेते हैं अदर एनिमल्स का, इसीलिए उन्हें प्रीडेटर्स कहा जाता है। दे हैव पॉइंटेड कैनाइन्स टू किल देयर प्रे। उनके पास कैसे है? पॉइंटेड कैनाइन्स है उनके प्रे को मारने के लिए। और देयर आईज आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। अभी जैसे कि हमने इधर पढ़ा था कि हर्बीवोरस के जो है आईज वो फोरहेड के नीचे है, और उनके आईज जो है वो हेड के उधर ही लोकेटेड है। अभी फोर्थ पॉइंट, द लेग्स आर स्ट्रॉन्ग। उनके लेग्स कैसे? स्ट्रॉन्ग है एकदम, ऐसा बोला गया। फिफ्थ पॉइंट, द लेग्स बेयर शार्प क्लॉव्स एंड पैड्स। उनके जो लेग्स हैं वो कैसे है? उनके जो लेग्स के पंजे जो है वो एकदम शार्प है और पैड्स है उनको, ऐसा बोला गया। दे हैव स्मॉल ईयर्स बट गुड विजन टू लोकेट देयर प्रे। उनका कैसा है? मीन्स उनके जो ईयर्स है वो स्मॉल ही है। जैसे कि हमने हर्बीवोरस का इधर देखा था दोस्तों, हर्बीवोरस के पास कैसे लॉन्ग ईयर पड़े थे हमने, और इधर इनके कैसे स्मॉल ईयर्स है बट गुड विजन टू लोकेट देयर प्रे। मतलब स्मॉल है बट अपने प्रे को मारने के लिए, लोकेट करने के लिए, पहचानने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए वो गुड ही है, वो पहचान सकते हैं इजीली, ऐसा बोला गया। तो ये थी डिस्टिंग्विश, और आज हमने सीखा क्वेश्चन आंसर्स। पूरे हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमने इसमें डिस्टिंग्विश पढ़ा, आंसर द फॉलोइंग पढ़ा, मैच द फॉलोइंग किया, बहुत सारी चीज की है, हु इज लाइंग सब किया हमने। तो ये सब हमने आज चीज इधर करे हैं। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, और आपको ये अच्छा लगा, तो प्लीज हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे अपने जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स को सेंड कीजिए, ताकि उन लोग भी पढ़ सकें। और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।